हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं इसमें वर्मा, आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज इस लेक्चर में लेकर आया हूं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का जो चैप्टर चल रहा था उसका एक टॉपिक है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधियां। तो ग्रीनार्ड अभिकर्मक के द्वारा हम क्या करेंगे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को बनाएंगे। तो जो बच्चा मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर पिछला लेक्चर देख लो, तभी आपको ये लेक्चर बढ़िया से समझ में आएगा। नहीं तो फिर आपको बताते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में क्या हुआ था कि हम क्या कहते थे कि ग्रीनार्ड अभिकर्मक के उपयोग से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल बनता है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए सिखाया था। तो कहता है यहाँ पे देखो, जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए आपको सिखाया था। अब इस बार हम बताएंगे सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बताने वाले हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल पढ़ेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल से पूरा रिलेटेड आपको क्या है, ये वाला वीडियो जो आपको लेक्चर चलने वाला है तो पूरा रिलेटेड पिछला लेक्चर से है। तो पिछला लेक्चर जो देख लोगे आप तो ये वाला आसानी से समझ में आएगा। नहीं तो हम देखते हैं, क्योंकि प्राइमरी जो अल्कोहल जो बन रहा था पिछले लेक्चर में बता चुके थे, दम जस्ट उसी लायक है। तो देखो पिछला में क्या कहा था कि थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को कि ग्रीनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। लेकिन यहां दिया गया है कि ग्रीनार्ड अभिकर्मक एल्डिहाइड से अभिक्रिया करके ऑक्सील यौगिक बनाता है, जिसका जल अपघटन करने पर सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। अब इसमें क्या किया गया है, ग्रीनार्ड अभिकर्मक एल्डिहाइड से अभिक्रिया करेगा, लेकिन उसमें क्या था कि ग्रीनार्ड अभिकर्मक फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले जाके आपके पहले वाला लेक्चर देखो तब समझ में आएगा। अब चलो इस पर ध्यान देते हैं हम। सेकेंडरी अल्कोहल ग्रीनार्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है। सबसे पहले ग्रीनार्ड अभिकर्मक ले लो। तो ग्रीनार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है RMGX। RMGX का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रीनार्ड अभिकर्मक का होता है। और एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCHO। तो क्या ये RCHO को RC⋯OH लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दो नीत नहीं है, हम लिखेंगे। ऐसा भी होता है। इसका नाम लिख लो, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं ग्रीनार्ड अभिकर्मक। अब देख लो, होता यूं है कि ए होता है प्लस चार्ज, ए होता है माइनस चार्ज। अब इस बॉन्ड को अगर इसके ऊपर ट्रांसफर कर दे तो ए वाला हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। माइनस प्लस बना के आपको रिएक्शन बना देना है। अब देख लो, जैसा ही ए माइनस बनेगा इसका एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है ये हो जाएगा खत्म। काहे कि ये बॉन्ड हम दे दिए हैं ऑक्सीजन को। अब जैसा ही ऐसा देखा ये चोटा तैयार रहता है ना, कि जैसा ही प्लस मिले कि हम उसको दबोचे अपने से। अब देखो जैसा ही प्लस बना ए वाले आएंगे, अरे 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 यहां चल आया प्लस के पास। अब देखो जैसा ही प्लस के पास आता है तो क्या बनता है, यहां RC। अब देखो यहां प्लस था, ये माइनस था, इस पे अटैक करके बना दिया R। क्या बना दिया? R। और यहां पे बच गया सिंगल बॉन्ड। काहे कि बॉन्ड इसको दे दिए थे, तो ये बच गया O के पर माइनस चार्ज, और नीचे H है तो H देंगे। अब देखो, अब जो Mg1 से प्लस चार्ज है तो यहां के बैठ जाएगा Mgx, है ना। Mgx, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, ये बना दिया योगशील यौगिक। इसको बोलते हैं योगशील यौगिक। अब इसको करवाना है जल अपघटन। क्या करवाएंगे? जल अपघटन, यानी कि जल से रिएक्शन करवाना है। अब देखो जल को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, H और OH। ये होता है माइनस, ये होता है प्लस चार्ज। दो भागों में आप तोड़ सकते हो। अब देखो दो भागों में जैसे ही टूटा तो H जो प्लस वाला है माइनस के पास और माइनस वाले प्लस के पास, यानी कि RCR, नीचे H दोगे, यहां क्या बन गया OH। प्लस माइनस मिलके रिएक्शन, प्लस माइनस प्लस नहीं होता है, प्लस माइनस, बार बार प्लस बोल रहे हैं, प्लस माइनस मिलके रिएक्शन करता है, आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये बन गया अल्कोहल। और साथ में क्या बना है वो भी देख लो, MgOH। इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड।
हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं इसको बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी एल्कोहल। इसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बोलेंगे सर? सेकेंडरी अल्कोहल बोल देंगे कैसे? फॉर्मूला याद करे पड़ेगा? नहीं, याद वाद नहीं करना है। अब देख लो जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे डायरेक्टली कितने आर से जुड़े हुए? देख लो ये वाला जो आपको दिख रहा है डायरेक्टली हाइड्रोक्सिलिक कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये कार्बन कितने एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए हैं? तो 2, उसमें था 1, इसमें है 2। तो इसको क्या बोलेंगे? जब हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं वो कार्बन यदि तो आगे 2 कार्बन से जुड़े हुए यानी कि एल्किल समूह से जुड़े हुए हैं तो उसको हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। यानी कि इसको हम 2 डिग्री भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 डिग्री, यानी कि 2 डिग्री भी इसको बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को बोला जाता है। इस तरीके अब देख लो, अब ये भी चेक कर लो कि क्या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बन रहा है? तो जी बिल्कुल बन रहा है। ये जो रिएक्शन बना इसमें कितने हाइड्रोक्सिल समूह है? 1। तो 1 है इसलिए बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो आगे अगर एक एग्जांपल द्वारा समझा जाए, अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपका CH3 लेते हैं, यहाँ मैग्नीशियम ले लेते हैं, यहाँ Br ले लेते हैं, साथ में इसको भी क्या किया जाए कि CH3 ले लो, इसके ऊपर क्या डबल बॉन्ड O और H, इसको बोलते हैं मेथिल एल्डिहाइड या मेथेनॉल। इसको रिएक्शन करवा दो, इसका नाम होता है, कार्बन की संख्या कितने हैं? 1 2, इसको बोलेंगे एथेनॉल। इसका नाम होता है एथेनॉल या तो मेथिल एल्डिहाइड बोल सकते हैं। एथेनॉल लिखो इसको, एथेनॉल, या तो इसको मेथिल एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, एल्डिहाइड इसका नाम होता है। एथेन कार्बन संख्या कितने हैं? 2 है, तो एथेनॉल हो जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको बोलेंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देख लो बात यह है कि ये होता है प्लस चार्ज, ये होता है माइनस, ए बॉन्ड इधर ट्रांसफर करेंगे, इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, ये वाला अटैक करेगा। यानी कि देखा जाए तो CH3 नाभिक स्नेही का काम कर रहा है। नाभिक स्नेही क्या करता है? जो प्लस को अपनी ओर खींचे। अब ये वाला भाई साहब जाएंगे तो नाभिक स्नेही का काम करेंगे, तो यहाँ पर ये आपको बन जाएगा CH3। क्या बनेगा? CH3। लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है रे बच्चों, यहाँ ध्यान देना ये है कि देखो उसमें बन रहा था एल्डिहाइड, अब यहाँ पे देख लो यहाँ पे R दिया हुआ है, क्या है? R है ना, ये R है, यहाँ पे R के जगह पे CH3 दिए है। तब देख लो CH3 जो दिया गया है, C के ऊपर क्या बैठा? CH3, फिर से क्या आ गया? CH3। यहाँ पे जो O दिया गया था CO, तो O के बाद देखो कार्बन कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ सिंगल होगा, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि ये बॉन्ड इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, प्लस चार्ज था, इसको संतुष्ट कर दिए भाई साहब आके CH3 आपका पूरा हो गया। यानी कि कार्बन कहता है ना भाई साहब, कार्बन क्या कहता है कि हमको 4 बॉन्ड रहेगा तो हमारे ऊपर नो चार्ज रहेगा। तो ये क्या बन गया आपका? अब देखो यहां तो O बन गया, लेकिन साथ साथ यहां पे आ जाएगा MgBr। क्या बन गया? MgBr। क्या बन गया? MgBr। Mg पे प्लस चार्ज, यहां माइनस चार्ज। अब देखो आगे हम करवाएंगे जल अपघटन। क्या करवाते हैं? जल अपघटन। जैसा ही जल अपघटन करवाओगे तो ये आपका बना योगशील यौगिक, योगशील यौगिक बन के तैयार बा। अब देखो क्या करोगे? CH3 ऐसा है, O के पास आएंगे, जब टूटता है तो प्लस चार्ज यानी कि OH बन जाएगा, साथ में बन जाएगा MgOH और Br। अब देख लो यहाँ आपका स्ट्रक्चर तरीका से बना हुआ है CH3 और COH
H। अगर स्ट्रक्चर के रूप में इसको लिखना चाहते हो तो CH3 अब कितने CH3 है, 2 CH3 है, तो CH3 के होल थ्राइस भी लिख सकते हैं। CH3 होल ट्वाइस, होल क्या होगा, ट्वाइस होगा, क्योंकि इस कार्बन पे और CHOH इस तरीका से भी आप लिखा जा सकता है। एनसीईआरटी में देखोगे तो बहुत ज्यादा ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा। क्या हो गया, CH3 का होल ट्वाइस CHOH इसका नाम होता है। अब देखो तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, इसका नाम होगा सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, एल्कोहल। इसका नाम आप लिख सकते हो हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाईलाइट की जगह ब्रोमाइड कर देंगे, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका क्या होता है, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखो कार्बन पे कितने CH3 है, तो 2, तो क्या लिखोगे, कार्बन के CH3 कितने हैं, तो क्या CH3 का होल ट्वाइस लिख सकते हैं, और CH और OH, ए स्ट्रक्चर लिखो चाहे ए स्ट्रक्चर लिखो, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर के रूप में है, ये आपका संघनित सूत्र के रूप में है, दोनों क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल ही होता है। इसको आप फटाफट क्या करो, नोट डाउन कर लो। चलो तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे अच्छा से। तो देखो ये क्या किया, सेकेंडरी अल्कोहल बन के तैयार हो गया, क्या बना, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसमें हुआ क्या कि इसको हम देखो CH3CH, इसका तीन नाम हो गए, सेकेंडरी अल्कोहल बोल सकते हो, या तो सेकेंडरी, अब कार्बन से कितने हैं, 3 है, तो सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल, इसका IPSC नाम लिखो। अब देखो सबसे लंबा से लिखा है, चुन लो तो 1 2 हो जाएगा, 1 2, इसको मेथिल के रूप में रख लो, तो मेथिल कितने पे है, तो 1 पे 1 मेथिल, और 1 2 तो मेथेनॉल भी लिख सकते, एथेनॉल लिख लो, 1 2 तो 1 मेथिल एथेनॉल। यानी देखा जाए कि सीधा सीधा हमें बात समझ में आया है कि अगर जो गिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया अगर फॉर्मल्डिहाइड से करवा रहे थे तो प्राइमरी अल्कोहल बन रहा था, क्या बन रहा था, प्राइमरी अल्कोहल, और गिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया अगर एल्डिहाइड से करवा रहे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बन गया था। अगर पिछला लेक्चर देखोगे तो ये लेक्चर आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो और अगर नेक्स्ट आपका आता है टर्शियरी, क्या पढ़ने वाले हैं, टर्शियरी अल्कोहल, हम क्या पढ़ेंगे, टर्शियरी की बात करेंगे नेक्स्ट में। अब देखो होता यूं है कि टर्शियरी हम पढ़ेंगे, तो टर्शियरी में क्या होता है, कैसे टर्शियरी बनता है, और गिग्नार्ड अभिकर्मक से क्याची की रिएक्शन करवाते हैं तो आपका टर्शियरी अल्कोहल बनता है। ये सारा चीज हम बताने वाले हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।